आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मा। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भव दधी तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। यशोधर चरित्र पिछले करीब 10 दिनों से आपके सामने है। उसी का अगला पड़ाव फिर आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। पिछले सत्र में आपने सुना था कि महाराज यशोधर जो यशोमती हैं, वे दिगंबर साधु के पास जाकर के जब उनको पता चला कि महाराज के पास कुछ विशेष प्रकार का ज्ञान है और उस ज्ञान के माध्यम से वो भूत भविष्य दोनों को बताने की सामर्थ्य रखते हैं, जिसको जैन दर्शन में अवधि ज्ञान भी कहा गया है बंधु। उस अवधि ज्ञान के धारी उन मुनि महाराज से महाराज यशोमती पूछ रहे हैं कि मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी दादी जो यहाँ से काल कल्पित होकर के चले गए हैं, वो कहाँ गए। तब महाराज यशोमती को सुदत्त आचार्य महाराज बता रहे हैं कि आपके पिता और आपकी दादी जो संकल्पी हिंसा करने के दुष्परिणाम से भवांतरों में कितनी बार आपके ही उज्जैनी के आसपास दूसरी पर्यायों में पैदा होते हुए और आपके द्वारा ही कई बार उसका घात भी किया गया। वो बकरा बकरी की पर्याय में आए, बकरी के अंदर एक छोटा सा बकरा पल रहा था, चंद्रमती की जीव के अंदर जो है महाराज यशोधर का जीव पल रहा था और आपने उनको बाण से मार दिया। इसके पहले वो मुर्गा मुर्गी की पर्याय में थे, उसके पहले वो आपके पास तंदुल की पर्याय में थे, मछली की पर्याय में थे, भैंसे की पर्याय में थे, घोड़े की पर्याय में थे। जब मुनि महाराज ने सब बता दिया तब महाराज यशोमती को लगा कि कितना कुछ हम अज्ञानता पूर्वक जो काम करते हैं, हमको लगता है कि हम ये चीज़, ये भाग इधर चढ़ा रहे हैं तो उधर किसी को मिलता होगा, तो फिर वो सूक्तियाँ निरर्थक सी प्रतीत होती हैं कि जहाँ पर आचार्य खुद कहते हैं कि स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। अगर आपके कुछ चढ़ाने से हमको कुछ मिलता है तो फिर हमारे कर्म तो निरर्थक ही हो जाएंगे। महाराज यशोधर ने जिस आटे की संकल्पी हिंसा करने के कारण जो है वो अनंत पर्यायों में, कितनी सारी पर्यायों में दुख भोगा। पिछले सत्र में आपने सुना कि आप भी संकल्पी हिंसा का त्याग करने का प्रयास करने के लिए विचार सामने रखा था। आप लोगों के यहाँ की कुछ संकल्पी हिंसाएं रहती हैं बंधु। विसंकल्पी हिंसा गर्भपात संबंधी तो बहुत ज़्यादा है। जब कभी जैसा भी मौसम मिलता है, थोड़ा भी महिलाओं के कुछ समय में वृद्धि इत्यादि होती है और उनको लगता है कि पेट में गर्भ आ गया है, वो जरा सी बातों में संकल्प पूर्वक ही ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन कर लेते हैं जिसके माध्यम से उनका वो प्रवाह फिर प्रवाहित हो जाता है और एक जीव संसार में आते आते फिर संसार छोड़ करके आगे की यात्रा में निकल जाता है। ये संकल्पी हिंसा पूरे विश्व की प्रत्येक घर में होती है। प्रत्येक घर में एक संकल्पी हिंसा आप सांप के साथ भी करते हैं कि सांप दिखा नहीं कि बस पत्थर उठाओ और मारो।
कई लोग तो वो अपने रास्ते जा रहा होता है तो पर भी चला करके ऐसा बैर निकालते हैं कि सांप है तो मारना ही है। तो कई लोगों को जब संतान पैदा नहीं होती, उसके पीछे का भी कारण कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा आपने हिंसा करी है, ये हिंसा का परिणाम है कि आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की सुख और शांति नहीं है। ये सुदत्तवर आचार्य महाराज जो हैं, महाराज यशोमती को समझा रहे थे। महाराज यशोमती पूछते हैं कि महाराज मेरी माँ कहाँ चली गई। तब महाराज सुदत्तवर आचार्य महाराज कहते हैं कि तुम्हारी माँ यशोमती जो अमृतामती थी, वह अमृतामती मर करके 5वें नरक में गई है। महाराज यशोमती सुनते मेरी माँ मर करके 5वें नरक में? बोले हाँ, तुम्हारी माँ के 5वें नरक में जाने के 3 कारण थे। पहला तो उस नरक की यात्रा में ले जाने का कारण था कि तुम्हारी माँ का पर पुरुष के साथ संबंध था। कोई किसी को बता दे कि तुम्हारी माँ का पर पुरुष के साथ संबंध है, सुनने में कितना विचित्र लगता है। लेकिन महाराज सुदत्तवर आचार्य महाराज ने बताया कि तुम्हारी माँ उस कुबड़े जार के साथ जो है, स्वयं के पति होने के बावजूद बार बार वहाँ पर जाती थी और उसके साथ भोग उपभोग की कथाएं करती थी। उसी के साथ बैठ करके वो मद्य पीती थी, मतलब दारू पीती थी। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था कि तुम्हारी माँ मांस भक्षी थी। मांस भक्षण, शराब पीना और पर पुरुष का गमन करना, ये स्त्रियों को नरक ले जाने के 3 प्रमुख बड़े कारण आपके सामने रखे जा रहे हैं। आपको लगता है कि वर्तमान में तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं संसार में बंधुओं, बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारी माँ बहनें ऐसी हैं जिनका जीवन बहुत सरल और सहज है। छत्तीसगढ़ में जाके देख लीजिएगा, महिला है, अज्ञान इतना भारी है कि उसको कुछ बुरा नहीं लगता है इस बात को लेकर के कि सुबह सुबह वो भोजन में किसी भी प्रकार के मांसाहार को बनाती है। उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है कि वो घर के अंदर बैठ करके शराब बनाती है। कसाई नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन क्या करती है? मांस भक्षण। लेकिन क्या करती है? मदिरापान। क्या करती है कि जब कभी किसी को मौका मिलता है, पर पुरुष के साथ जो रमण करने का भाव अंतर मन के अंदर पैदा होता है, ये 3 विचार की वैचारिक इतनी अपवित्रता है, ये स्त्री को बिना किसी को बुरा कहे नरक में ले जा करके बैठा देती है। सुदत्तवर आचार्य महाराज ने बताया कि आपकी माँ 5वें नरक में गई हैं और पिता और आपकी दादी का जो जीव है वो मुर्गे मुर्गी की पर्याय में मुनि महाराज का उपदेश सुनने का ऐसा प्रभाव पड़ा कि सम्यक्त को ग्रहण करके वे जो हैं वे इस पर्याय में तुम्हारे ही पुत्र और पुत्री के रूप में एक साथ युगल या जन्म लिया। महाराज यशोमती को सुनकर के लगा आश्चर्य कि मेरे पिता मेरा ही पुत्र बन करके संसार में पैदा हो गए। बड़ा आश्चर्य है इस सृष्टि पर कि कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, कहाँ नहीं जा सकता है। घर के पीछे रहने वाले लोग जिनको हम बुरा समझते हैं, कई बार वो ऐन वक्त में वो काम आ जाते हैं, और कई बार घर का पुत्र जिसको हम अच्छा समझते हैं ऐन वक्त पे वही धोखा देकर के आगे कहीं निकल जाता है। सत्तू भी जाए दो मित्तो, मित्तो भी जाए दो सत्तू, ये प्रकृति का एक अपना अद्भुत खेल है। महाराज यशोमती को समझा रहे हैं कि महाराज मुनि महाराज कहते हैं कि यशोमती इतनी हिंसा कर ली है, इस हिंसा के फलस्वरूप सोचो तुम्हारा क्या होगा। महाराज यशोमती भी सोच रहे हैं कि मैंने अपने भवांतरों में इतनी, अभी इसी जन्म में इतनी हिंसा करी है, इतने सारे जीवों को पका करके खाया है, कभी मछली पका के खाई है, कभी भैंसा पका के खाया है, कभी घोड़े का वध किया है, कभी हमने मुर्गे मुर्गी को मार दिया है, कितनी हिंसा करी है मैंने। ये इतनी हिंसा कर करके मैं कहाँ जाऊँगा। तो महाराज यशोमती कांप जाते हैं और यशोमती को पता नहीं। तो यशोमती को ये लगता है कि बस इतनी हिंसा करने का बस एक ही हो सकता है कि मैं अब अपनी हिंसा करके अपने आप की इस पर्याय को शांत कर लूं। बहुत निराश हो जाते हैं महाराज यशोमती। सुदत्तवर आचार्य महाराज अवधि ज्ञान के दारी हैं, वो राजा को समझाते हैं, बहुत प्रेम से कहते हैं कि देखो यशोमती, अपनी स्वयं का घात करने से भी इन पाप कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। बहुत सारी हिंसा ऐसी हो जाती है बंधुओं की जिसको अपन को लगता है कि अपन अपना जीवन का अंत कर लेंगे तो समाधान मिल जाएगा,
विपत्तियां नया रूप लेकर के अगली पर्याय में फिर आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। अच्छी बात तो यह है कि इसी पर्याय में उस समाधान को खोजने की कोशिश करें। वहां पर सुदत्तवर आचार्य महाराज यशोमती से कहते हैं कि आप जो है ये निराशा अच्छी चीज नहीं। मोक्ष मार्ग में गुरुदेव भी ये बात कहते हैं कि परिश्रम करने के बाद मोक्ष मार्ग में निष्फलता सहनीय है, लेकिन निराशा सहनीय नहीं है। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, हम नहीं सीख पाते हैं, तो वो निष्फलता मोक्ष मार्ग में सहनीय है। आचार्य महाराज भी सहन कर लेते हैं, हमने करने की कोशिश करी नहीं कर पाए, लेकिन निराशा सहनीय नहीं है। यशोमती निराश हो गए अपने ही जीवन से, तब सुदत्तवर आचार्य महाराज उनको अहिंसा का वो मार्मिक उपदेश देते हैं। बोलते जितना आपने हिंसा इस जीवन में की है, जितने लोगों को मारा है, जितने लोगों को आपने प्रताड़ित किया है, हिंसा का वातावरण बनाया है, आपने संकल्पी पूर्वक हिंसा करी है, लेकिन अब आपको संकल्प पूर्वक अहिंसा का पालन करना है। संकल्पी हिंसा करना कितना सहज है बंधुओं, लेकिन संकल्पी अहिंसा का पालन करना इस षष्ठी पर अतिशय कठिन होता है। हिंसा का पक्ष रखना ही अपने आप में बहुत कठिन होता है। हिंसा के पक्षपाती तो आदमी बन जाता है, अहिंसा का पक्षपाती बनना बहुत कठिन होता है। कैसा कठिन होता है कि आप अंदर ही, मन के अंदर ही देख लीजिए, आपका मन कभी किसी को क्या नीचा गिराने की कोशिश नहीं करता? क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि जो सामने वाला पड़ोसी है कुछ ज़्यादा फैल रहा है, कुछ ज़्यादा पैसा में आने लगा है, इंजीनियर से छिड़ता है, कपड़ा के व्यवसायी कपड़े व्यवसायी से छिड़ते हैं, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। मन के पक्षपात से अपने आपको जो है अहिंसा युक्त जीवन बनाना है। अहिंसा क्या है कि हमारा पुण्य हमारे साथ है, ये अगर बढ़ रहा है तो इसको बढ़ने दो, इसकी तरक्की से हमको चिढ़ क्यों हो रही है? वो तो चिढ़ है बंधुओं, वो मन का पक्षपात है। आप मन से हिंसा कर रहे हैं, आप उसका कुछ बुरा कर तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप निरंतर उसको देख करके जो चिढ़ते हैं, वो चिढ़ बड़ी खतरनाक है। ये चिढ़ अगली पर्याय में आपको इतना चिड़चिड़ा बना देगी कि हो सकता है आप चिड़ा बन जाएं। चिड़ा समझते हैं? चिड़िया होती है ना, चिड़िया का चिड़ा होता है। ये चिड़चिड़ के चक्कर में कई बार आदमी चिड़ा बन जाता है और फिर वहां से नीचे उतर करके भी लोगों की हिंसा करता रहता है। हिंसा का पक्षपात छोड़ दीजिए अपने जीवन में। महाराज सुदत्तवर आचार्य महाराज यशोमती को समझाते हैं कि आप मन से अहिंसा का पक्ष लो, मन से अहिंसा की प्रशंसा करो, मन से आप अहिंसा के बारे में प्रवर्तन करो, खूब कोशिश करो कि किसी भी मामले में हम अहिंसा का समर्थन करें। अभी आप देख लीजिए अपने जीवन में, लौकिक जीवन में भी आप लोग देखते होंगे कि कहीं पर भी जब आपको खाली गाड़ी मिलती है तो आप कितना तेज गाड़ी चलाते हैं। 160, 180, 200 की स्पीड पे जब आप अपनी कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, ये आपकी जो आक्रामकता है वाहन को चलाने की, ये भी हिंसा है। जब आपको पता है कि कीचड़ में बहुत सारे जीव रह सकते हैं, आपने छपाक से उसके ऊपर से गाड़ी निकाल दी। आपको पता है कि सुबह सुबह का समय है, गाय बैल भैंस आने जाने को रखती है, आपने बहुत स्पीड में, जो हाईवे पे भी गाड़ियां चलती हैं, ये भी आपका अंतर्मन कहीं ना कहीं हिंसा का पक्ष लेता है। कितने जीव नीचे आकर के मरते हैं। आप कॉन्शियस होकर के थोड़ा धीमे भी चला सकते थे, लेकिन आपने हाइपर स्पीड में गाड़ी बहका के इधर से उधर से घुमाना पसंद किया। अभी ठंडी आ रही है, अभी ठंडी में आप लोगों को जैसे ही दिसंबर लगेगा, दिसंबर के दिनों में प्रायः करके एक फैशन सा चला है कि लोग आग तापते हैं, थोड़ी गर्माहट चाहिए पड़ती है। आपको ये देखना है कि आपकी आग में जलाया जाने वाला लकड़ी घुनी तो नहीं है, क्योंकि जैन जब किसी आग का सेवन भी करता है तो उसमें भी वो शुद्ध लकड़ी की गवेषणा करता है कि हमको गर्माहट तो चाहिए है, लेकिन बाजार में, टाल में कई बार बहुत ज़्यादा घुनी लकड़ियाँ होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे जीव चले जाते हैं। जिनको नहीं पता है वो क्या करते हैं वो मैं नहीं कहता, लेकिन जिनको पता है कि इसमें भी हिंसा हो सकती है, अपने जीवन जीने के लिए कृपया दूसरे की ज़िंदगी से खिलवाड़ न करिए। अगर आप इस ठंडी में आग जलाते हैं तो पहले लकड़ी का भी शोधन कर लें।
आप इस ठंडी में आपको गर्म पानी से पैर सेकना है, आपको बहुत नहाना है, कुछ भी करना है, शावर बाथ लेना है, तो आप कोशिश करिए कि आपका जो शावर बाथ है वो छने पानी का हो। ठंडी के दिनों में ऊपर जो टंकियों में पानी रखा रहता है कितना ठंडा हो जाता है। अब उसको सीधा वो आपके डायरेक्ट कनेक्टेड है, आपके यहाँ के वाटर हीटर से, गीजर से कनेक्टेड है, अनछना पानी उसमें आता है और एकदम से गर्म हो जाता है। हिंसा का पक्ष आप बिना चाहे भी ले रहे हैं बंधुओं। अहिंसा का पक्ष लेने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी सोचिए। और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, आपको 1 बाल्टी पानी अपने ही बाथरूम में छान लेना है। जो कपड़े हैं आपके घर के धोने के, उन्हीं धोते हुए कपड़ों से छान लीजिए और उसमें एक इमर्सन रॉड लगा दीजिए। इमर्सन रॉड छने हुए पानी में लगने पर वो पानी गर्म हो जाएगा, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आप गीजर का जो उपयोग करते हैं उसमें अनछना पानी, क्या ये शक्य नहीं है? शक्य तो है महाराज, लेकिन हमारे घर के स्टैंडर्ड इतना ज़बरदस्त है महाराज श्री, अब कहाँ इमर्सन रॉड लगाएंगे, कहाँ क्या होगा। तो फिर आप अनकॉन्शियस होकर के आप जिस तरीके की हिंसा करते हैं, ये हिंसा भी कहीं ना कहीं आपकी दुर्गति का कारण बनती है। जानने के बाद की गई पाप की क्रिया ज़्यादा पाप का बंद कराती है। आप देखिए अफगानिस्तान तालिबान में जिस तरीके का वातावरण बना है, बम फेंका जाता है रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर। आपने देखा नहीं होगा बंधु, यूक्रेन में कोई गर्भवती महिला है, ऊपर से बमबारी हो रही है, बंदूकें चल रही हैं, गोली गिर रही हैं, वो अपना जीवन बचाने के लिए यहां से वहां भाग रही है। अब ये क्या है, अपन इसमें अनुमोदना करते हैं, मान लीजिए इस बात की, अच्छा है, और कूटना चाहिए और ठोकना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। ये वाचनिक हिंसा भी जैन दर्शन में शक्य नहीं है, सहनीय नहीं है। आप अहिंसा के पक्षपाती बनिए, आप प्रार्थना करिए ना भगवान से, भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि आए। 8 महीना हो गया है, पूरा देश परेशान है, सर्व राष्ट्र मारिम छिंद छिंद बिंद बिंद। ये शांति धारा में पढ़ते समय आप उनकी कल्पना करके वहां तक जाने की कोशिश करिए। ये इस तरीके की अहिंसा का उपदेश सुदत्तवर आचार्य महाराज यशोमती को देते हैं कि आप अब अपने जीवन में अहिंसा का पालन करिए, अहिंसा भगवान से प्रार्थना करिए। कहाँ आप कहीं पर ही यहाँ कहीं जाते हैं, आप देखेंगे कि कभी आप जेल के सामने से निकलते हैं, निकलते तो होंगे, कभी ना कभी तो मौका मिलता होगा ना, कभी विजिट करने का भी मौका मिलता होगा। आप भगवान से उनके लिए भी प्रार्थना करिए कि भगवान इनका भी क्रुद्ध भाव शांत हो। घर के अंदर की हिंसा तो जगत प्रसिद्ध है, आप जिसको करने में नहीं करें तो लगता ही नहीं कि घर घर जैसा है। इन सारी चीज़ों से महाराज यशोमती इतना कांप गए थे। महाराज यशोमती सुदत्तवर आचार्य महाराज से कहते हैं, मेरे योग धर्म की देशना दीजिए। और सुदत्तवर आचार्य महाराज ने देख लिया था कि महाराज यशोमती की भवितव्यता बहुत निकट है। महाराज सुदत्तवर आचार्य महाराज यशोमती से कहते हैं कि राजन, आपके दादा और आपके परदादा इन दोनों ने दिगंबर कुल में मुनि बनकर के दीक्षा लेकर के अपनी समाधि मरण के साथ स्वर्ग की ओर प्रयाण किया है। आप उस परंपरा को पुनः याद करिए। कई बार ऐसा होता है कि जैन कुल में जब किसी अन्य कुल की माँ बहनों के साथ, बेटियों के साथ संबंध हो जाता है तो फिर परंपराएं आपस में मिल जाती हैं। जैसे बहुत सारी अग्रवाल परिवार हैं इस सृष्टि पर, बहुत सारे सरावगी परिवार हैं इस सृष्टि पर, जहाँ पर 2 परंपराओं का मेल हो गया, जिसमें पिता जैन थे, माँ अग्रवाल थी, और दोनों मिलकर के धर्म चलाने लगे। तो कहीं पर जैन धर्म के प्रवाहमान हो गया, कहीं पर पिता अग्रवाल थे और माँ जैन थी, और दोनों में अपने गोत्र में वो अग्रवाल ही लिखते हैं, और कहीं शुद्ध वैष्णव परंपरा का वो पालन करने लगे। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, चौका लगाते हैं, दान देते हैं, सब कुछ करते हैं। तब आचार्य महर्षि कहते हैं कि जब ये 2 अलग अलग तरह की परंपराएं मिलती हैं तो परंपराओं के साथ हिंसा और अहिंसा का भी मेल मिलाप हो जाता है। हम ना चाहते हुए भी कई बार पूरे के पूरे परिवार को हिंसक वातावरण की ओर डाल देते हैं। इसके लिए गोत्र की शुद्धि बहुत जरूरी है कि आँख का दूध में और गाय के दूध में अंतर है। दिखता दोनों बाहर की दृष्टि से तो सामान्य है, लेकिन अंदर तो अंतर है ना उसका। ऐसे ही 2 किसी भी विजाति धर्मी लोगों को एक साथ जब संबंध इत्यादि हो जाते हैं तो सिर्फ व्यक्ति का व्यक्ति से मिलन नहीं होता है,
दो संस्कृति का भी तो आपस में मिलन होता है। और जब एक अलग धार्मिक परंपराएं के व्यक्ति अलग धार्मिक परंपरा के माहौल में आते हैं तो कई बार अहिंसा की परंपराएं टूट जाती हैं और हिंसा की परंपरा पोषित होने लगती है। महाराज सुदत्तवर आचार्य महाराज कहते हैं, यशोमती जी आप जो है अपना उद्धार करिए। महाराज यशोमती ने पूछा है मुनि महाराज से कि मेरा उद्धार का क्या मार्ग है। आचार्य महाराज ने यशोमती को मुनि बनने की प्रेरणा दी, शुद्ध अहिंसा का पालन करने की प्रेरणा दी। बोले अब आपके माध्यम से इस तरीके से प्रभावना भी होगी और पाप का प्रक्षालन भी होगा। और महाराज यशोमती ने अपना मन बना लिया कि अब मुझे इन 7 शुद्ध दिगंबर गुरु की उपासना करते हुए मुनि बनना है। और बिल्कुल कठोर निर्णय था महाराज यशोमती का कि मुझे मुनि बनना ही है। महाराज यशोमती ने आचार्य महाराज से निवेदन किया है कि आप मुझे मुनि दीक्षा देकर के कृतार्थ करिए। महाराज यशोमती उज्जैनी की शिप्रा नदी के तट पर एक उद्यान में शांति से बैठे हुए हैं। पूरा का पूरा महाराज यशोमती का परिवार राजमहल में बैठा हुआ है और राजमहल में वो आनंद मग्न है। महाराज यशोमती यहाँ पर वैराग्य के आनंद में मग्न होना चाह रहे हैं। महाराज यशोमती ने सुदत्तवर आचार्य महाराज से प्रार्थना करी है मुझे मुनि दीक्षा दीजिए। महाराज कुछ बातों का और संबोधन कर रहे हैं। महाराज बताते हैं पीछे से एक वणिक पुत्र जो बैठा है महाराज यशोमती के साथ, वह वणिक पुत्र का एक बड़ा अद्भुत प्रश्न सामने आकर के खड़ा होता है। वणिक पुत्र कहता है कि महाराज इस तरीके से कई जगह बड़े बड़े आयतन इत्यादिकों में धनाढ्य लोग तो खूब प्रभावना करते हैं, पैसे से खूब प्रभावना होती है ना, होती है महाराज जी। जब बड़े बड़े लोग दान देते हैं, सब कुछ होता है, मंदिरों का निर्माण होता है तो प्रभावना होती है। वो वणिक पुत्र थोड़ा गरीब था। वो गरीब वणिक पुत्र कहता है कि महाराज मैं अपने स्तर पर कैसे जिन धर्म की प्रभावना करूं, आप मेरे लिए भी कोई संदेश दीजिए। बीच में वणिक पुत्र बोल पड़ा। महाराज बहुत दयालु थे, बहुत धीरे से कहते हैं वणिक पुत्र को देख करके, अगर तुम पैसे के माध्यम से धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते हो, अगर मान लो तुम्हारे पास धन नहीं है, धन के माध्यम से तुम पैसे से प्रभावना नहीं कर पा रहे हो, तो तुम अहिंसा और प्रेम से धर्म की प्रभावना करने का प्रयास करो। जितने भी धार्मिक आयतन है, जरूरी नहीं कि इसमें हम करोड़ों रुपए की बोलियां लेकर के जब हम धन का दान देंगे तभी धर्म की प्रभावना होगी। सामान्य व्यक्ति भी जो इस संसार में आप लोग जैसे रहते हैं, कई बार आप मंदिर जी में दान नहीं दे पाते हैं, कई बार भाव अंदर रहता है लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां, अनुकूलता, पुण्य का उदय ऐसा नहीं रहता कि हम दान दे पाएं, तो फिर आप अहिंसा से तो धर्म की प्रभावना कर ही सकते हैं ना। आपको अहिंसा से धर्म की प्रभावना करने से किसने रोका है? आपके स्वयं के मन ने, क्योंकि आप हिंसा के पक्षपाती बन गए। आपको अहिंसा का पक्ष लेने में तकलीफ होती है। छना पानी सबके पीने सामने पीने का तो नियम ले लो, क्योंकि ये आपकी प्रभावना का अंग था कि जैनी है तो छना पानी पीता है, जैनी है तो रात्रि भोजन नहीं करता है, जैनी है तो दिन में एक बार मंदिर तो जाता ही है। ये भी तो आपकी प्रभावना का बहुत बड़ा अंग है, लेकिन आपने ये प्रभावना का अंग भी गायब कर दिया। अभी ये नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये वो सीजन है जब प्रत्येक परिवारों में खूब धूमधाम से वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं। सारे के सारे रिसेप्शन रात में ही रखे जाते हैं चला करके, क्योंकि महाराज ग्लैमर रहता है रात में। जैसा सूरज हट जाता है तो अंदर रौद्र परिणाम के साथ बुद्धि जागृत होती है, फिर लाइट की चड़क भड़क रहती है, अच्छा खाना खिलाना, बनाना, पकाना रहता है। इन सब चीज़ों में जो रात में शादी का मज़ा आता है महाराज जी, वो दिन में कहाँ आता है। आप मंदिर में दान नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या आप अहिंसा की प्रभावना अपने स्तर पे इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम हर कार्यक्रम दिन में कर लेंगे? हम अपनी शादी विवाह का कार्यक्रम है, इलेक्ट्रिक कम खर्च होती है, घर के अंदर का माहौल भी सात्विक रहता है, भोजन का पैसा भी कम लगता है, और दिन के समय सुबह के सुबह दोपहर में 10, 11, 12 बजे जो भोजन इत्यादि रिसेप्शन आप देते हैं, इसके माध्यम से लोगों को सुख भी मिलता है। लेकिन रात में 7 बजे से आप रिसेप्शन शुरू करेंगे चला करके। अब बच्चे नहीं मान रहे हैं महाराज जी,
बच्चे नहीं मान रहे हैं कि आपके अंदर की हिंसा नहीं मान रही है। ये बच्चे का सहारा लेकर के आप कब तक झूठ बोलेंगे? आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना है, तो आप अपना स्टेटस कैसे मेंटेन कर रहे हैं कि रात्रि में भोजन आप लिख देते कि शाम को 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद भोजन की व्यवस्था समाप्त है, उसके बाद सिर्फ मखाने मिलेंगे खाने को, जिसको आना है आ जाए। लेकिन आप चला करके शाम को 7 बजे के बाद 6:30 के बाद बोले अब जब सब कोई फुर्सत होंगे फिर रस बढ़ेगा, फिर अच्छे बैंड बढ़ेंगे, फिर बन्नों की आएगी बारात, थोड़ा गाएंगे, थोड़ा झूमेंगे, थोड़ा पिएंगे, थोड़ा खाएंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे महाराज, तब जाकर के फंक्शन का कोई आनंद आता है। आप दान दे करके प्रभावना नहीं कर रहे हैं, आप कम से कम अहिंसा धर्म का पालन करके तो अपने धर्म की प्रभावना करिए। इस तरीके की प्रभावना करने में आपको कौन रोकता है? लेकिन रात में ही करेंगे। रात में अच्छा ब्यारू फरारू चलती है जैन समाज के लोगों में। अहिंसा धर्म की प्रभावना अपने आप में भी करिए। अहिंसा ऐसा नहीं कि आपकी अहिंसा लोकप्रिय बने, उसके पहले आपकी अहिंसा स्वयं में भी प्रिय बननी चाहिए। आपकी अहिंसा आपके परिवार में भी प्रिय बननी चाहिए। बंधुओं, आप जगत में तो खूब विख्यात है पंडित जी के नाम से, लेकिन जब आपकी पत्नी आपको घर के अंदर दुत्कारती है, तब आप अपने घर के अंदर खड़े होकर के आईने के सामने खड़े होकर पूछे कि मेरी हकीकत क्या है। लोग मुझे पंडित जी कहते हैं, ये कहती है 1 नंबर का भंगी है। पत्नी कहती है, हाँ पंडित जी को कहती है 1 नंबर का भंगी है। सबके सामने ये पंडित जी अच्छा प्रवचन दे के आए हैं, रात को ब्यारी मस्केंगे। फिर यही पंडित जी रात को क्या करेंगे? सिंघाड़े का भजिया बनवाएंगे ठंडी में, दूध पिएंगे, ये सब करेंगे। तो पत्नी की नजरों में कोई इज्जत नहीं है। परिवार में आपकी अहिंसा 2 कौड़ी की, आपके हृदय में आपकी अहिंसा 2 कौड़ी की। वो पंडित जी बढ़िया टोपी लगाएंगे, साफ सुथरा कपड़ा पहनेंगे, जैकेट डालेंगे, शाम को 7:30 बजे गद्दी में जाकर के नमः समय साराय स्वान भूत्वा चकासते चित स्वभावाय आहा हा चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे, ऐसी गाथा पढ़ी कि समय सार को सुनने में ऐसा मग्न हो गया आदमी। क्या अद्भुत प्रवचन था। घर गए, क्यों? सिंघाड़े के भजिए। वो पत्नी पूछती है, तुम अभी समय सार पढ़ के और पिला के आए हो, माँ जिनवाणी का रसपान करके आए हो, तुमको सिंघाड़े का भजिया चाहिए? किसी कसाई में और रात में चढ़ी जैनेऊ के घर की कढ़ाई में कोई अंतर नहीं है। कसाई के घर के अंदर चाहे मांस बनता हो और चाहे जैनेऊ के अंदर ये भोग लिप्सा के लोग कढ़ाई चढ़ा करके रात में खाना खाते हो, बनाते हो। रात में पुड़ी बनती है, पराठे बनते हैं, सब्जियां बनती हैं, दाल चावल बनता है, सिंघाड़े के भजिया रात को 10:30-11 बजे तक बनते हैं। भोजन संबंधी ये ठंडी आ गई है। आपका पति भूखा था, आप इतना कर लेते कि हमने शाम को 5:30 बजे सूर्य की उपस्थिति में अपने पति के लिए भोजन बना दिया है। वो भोजन शाम को रात को 9 बजे आकर के भी वो खा ले तो क्षम्य है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा सुबह से निकला है, खा नहीं पाया। उसको कम से कम रात में खा रहा है, लेकिन दिन का बना खा रहा है। इतना तो उसके लिए शक था कि तुमको हमने शुद्ध प्रकृति का और सूर्य की उपस्थिति में देख सुन करके बनाया हुआ भोजन, भले आप पराठा सब्जी दाल खा लीजिए, लेकिन रात में गरम बना के तो मत खाइए। एक तो रात में खाने का पाप कर रहे हो, और दूसरे में रात्रि भोजन का, बनाए हुए रात्रि भोजन का पाप कर रहे हो। तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, कई लोगों की हिंसा हो रही है, कई जीव मारे जा रहे हैं। ये किस तरीके का धर्म जैन कुलों में पल गया है? सिंघाड़े का भजिया, सिंघाड़े की गोटी कभी देखी है कैसे कैसे निकलती है? कभी पता है? देखा है सिंघाड़ा? कभी जाके देखिएगा। बहोरी बंद क्षेत्र है, कटनी सिलिमनाबाद के बाद भगवान शांतिनाथ के चरणों में बहोरी बंद क्षेत्र है, जो पूरा तालाबों से और सिंघाड़े की फार्मिंग के लिए खुला हुआ है। उसमें जो मछुआरे होते हैं वो सिंघाड़ा की पैदावार पानी में करते हैं। पानी का फल है, फल में कोई दोष नहीं है, सिंघाड़ा खाने में कोई भी दोष नहीं है। लेकिन सिंघाड़े की पैदाइश और पैदावार आप एक बार जरूर देखिएगा। जो बाजार की गोटी आती है, वो मछुआरे जो होते हैं, वो मछुआरे ही, हम खुद जाकर के हमने देखा है, उसको अपनी आंख का दृश्य है। बहोरी बंदर सिलिमनाबाद का पूरा एरिया सिहोरा की मंडी सिंघाड़ा की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। यहाँ से पूरे हर जगह सिंघाड़ा जाता है। मछुआरे के पास पूरे
तालाब रहता है, तालाब में बहुत बड़े बड़े पत्तों के नीचे वो सिंघाड़े के फल फल रहे होते हैं। उसमें 3 कांटे वाला कांटा रहता है। छोटी छोटी मछलियों के बीज भी ठंडी में डाल दिए जाते हैं, तो मछलियाँ भी डेवलप होती रहती है। मछलियाँ आपस में चलती रहती हैं। चलते चलते कई बार मछलियों का गला उस सिंघाड़े के कांटे में घुस जाता है। अब मछली फंसी है, सिंघाड़े में फंस गई बेचारी। अब मछुआरा गया, मछुआरा का जब सिंघाड़ा का फल वो बड़ा हो जाता है, तो जब उसको तोड़ने का समय आता है, तो तोड़ते समय उसने सिंघाड़ा निकाला। सिंघाड़ा निकाल करके उसने उस कांटे में लगी मछली को उठा करके अपने ही उस नाव में एक तरफ फेंक दिया, एक तरफ सिंघाड़ा फेंक दिया। फेंकते रहा एक साथ, वो 2 चीज़ एक साथ। उसने पानी में जाल भी फेंका है मछली फंसाने के लिए मछुआरे ने, और उसी मछुआरे ने वहाँ पर सिंघाड़े की खेती करने के लिए सिंघाड़े की फसल भी लगाई है। अब उसमें से मछली भी निकाल रहा है और सिंघाड़ा भी निकाल रहा है। अब वो सिंघाड़ा और मछली एक साथ नाव में एक दूसरे के ऊपर लिप 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 पड़े रहते हैं। फिर वो किनारे आएगा, फिर किनारे में, अब नदी के किनारे हैं, कभी सुअर आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। अब वो सिंघाड़े को कभी चाट लिया तो डंडा मारा, चलो भग गया, सुअर ने एक आध बार मुंह मार दिया होगा। लेकिन जब वो गोटी खोल देते हैं उस समय सुअर मुंह मार देता है, लेकिन उसको भगा दिया जाता है। वो वहीं पे रखी रखी 15-20 दिनों में सूख जाती है, और उसमें बहुत जल्दी कीड़े भी पड़ जाते हैं, क्योंकि पानी का फल है, घुन जाती है। तो जब घुन जाती है तो घुने हुए गोटी बिकती नहीं है, तो जो व्यवसायी, किराना व्यवसायी है, इसका आटा पीस देते हैं। तो पूरे तिरुला जितने भी जीव हैं, सिंघाड़े का आटा बाजार का बना जो भी खाता है, महापाप को खाता है, महापाप को। सिंघाड़े के आटे का उनने पूरा भजिया बनाया और खिला करके आपको घर के अंदर लाए। महिला ने डाला, कढ़ाई चढ़ाई, और हमारे पति हैं बहुत मेहनत करके आए हैं, किराना दुकान इतनी चलती है, कपड़े की रात को 12 बजे तक फुर्सत नहीं रहती। जी क्या बताएं, कैसे सूख के कांटा हो गए। हाँ, अब क्या करें, कांटा तो हो गए। अब इस कांटे को मोटा करने के लिए इन्होंने बढ़िया रात में सिंघाड़े का भजिया बना दिया, रसगुल्ले दे दिए, रबड़ी दे दी, दूध दे दिया। ये सब शुद्ध हिंसा है, शुद्ध हिंसा, शुद्ध। जो लोग खाते हैं, साधु वर्ग में भी कई साधु वर्ग हैं जो सिंघाड़ा खाते हैं। मैं कह रहा हूं ना, सिंघाड़ा खाना बुरा नहीं है, लेकिन सिंघाड़े का जो प्रोसेसिंग है वो आप देख लीजिए। क्योंकि मैं देखता हूं कि मुनि संघों में भी सिंघाड़ा खाया जाता है। कई साधु वर्ग भी हैं जो सिंघाड़े का लेते हैं, उनके स्वास्थ्य के हिसाब से शायद उनको आवश्यकता पड़ती है, जो भी करते हैं। लेकिन ये सिंघाड़ा जब प्रोसेसिंग हो रहा होता है बंधु, कभी आप प्रोसेसिंग जरूर देखिएगा, आपको बहुत बुरा लगेगा। जब आती फटी मछली जो है, वो कांटा उस सिंघाड़े के फल में घुसा रहता है, उसी रक्त रंजित सिंघाड़ा है और बन जाता है। और उसमें भी सबसे गंदा और ये है कि वो जो क्षुद्र कर्म करने वाले लोग होते हैं, मार्केट में जो सिंघाड़ा उबाल करके बेचा जाता है, उनकी एक हैंडोलियम की ढिकची होती है, ढिकची समझते हैं, गंजी होती ना, हाँ, उसमें उन्होंने रात में अपने परिवार के लिए मांस पकाया, उसी में उन्होंने कुछ और गंदे पदार्थ पकाए, नॉन वेज पकाया। सुबह सुबह उसने, महिला ने सुबह उठा, सामान्य से नल का पानी उठा करके उसमें भरा और उसमें बहुत सारे सिंघाड़े डाल दिए और उबाल दिया खूब, उसको डाल करके, नमक डाल करके उबाल दिया, उसके कांटे निकाल दिए। और बाजार में बड़े बड़े मोटे मोटे उबले हुए सिंघाड़े जो बिकते हैं, और जैन समाज के लोग ये उबले उबले सिंघाड़े जो खाते हैं, ये मांस भक्षण से कम नहीं है। इसको आप समझ लीजिए। आपको लगता है कि बहुत सरल और बहुत सहज है, चलो घर के अंदर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। घर में मेहनत किया हुआ भोजन शुद्ध और पवित्र है। सिंघाड़े के ठेले निकल रहे होंगे अभी भी आपके यहाँ, आप उसमें जो पका उबला सिंघाड़ा खाते हैं। बे मांस भक्षी लोग हैं, हम शुद्ध भोजन करने वाले शाकाहारी लोग हैं। मांस भक्षी ने उसी में कल बकरा काट के बनाया होगा, कभी किसी ने गाय मारी होगी, कुछ किया होगा, मुर्गा मुर्गी बनाए होंगे, उसमें उसने सुबह सुबह अपने व्यवसाय को जीवित रखने के लिए सिंघाड़ा बना करके उबाल करके दे दिया। उसमें क्या है, अनंत निगोद राशि उसमें से कभी खत्म नहीं होती है। पक्केसु आमेशु विपच्यमाणासु मंस पेशिसु। आचार्य कुंद भगवान अपनी प्रवचनचार की चारी चूलिका में ये बात को कह रहे हैं। सूखा हो, पका हो, गीला हो, रक्त रंजित हो, जिस पात्र में भी वो मांस एक बार बना दिया गया है, उस पात्र में भी कभी भी जीव राशि का खत्म नहीं होती, वो हमेशा उसमें उत्पन्न होती रहती है। अब उसी में उन्होंने
आपको वो सिंघाड़े उबाल करके रख दिए, बना करके दे दिया। वो हमारी बाई आती है, वो बाई बहुत अच्छा सिंघाड़ा लेकर के आती है, वही उबाल के ले आती है। उसने रात में उसी बर्तन में क्या उबाला था आपको पता है? सुबह तो आपने उसके हाथ का सिंघाड़ा खा लिया। अरे महाराज इतना कौन देखे, इतना देख लो भैया। अब ये पर्याय मिली है। अभी आप अफगानिस्तान, तालिबान, यूक्रेन, रूस में जाकर के देखिए आप कि कैसी गर्भवती महिलाएं पेट में गर्भ लेकर के दौड़ रही हैं कि मेरा मतलब जीवन बचाना है। कल को ऐसी दौड़ में आप भी शामिल हो जाएंगे। ये छोटी सी हिंसा है। क्या है? मन से अहिंसा का पक्ष लीजिए, विचारों से अहिंसा का पक्ष लीजिए, आचरण पद्धति में भी अहिंसा का पक्ष लीजिए, प्रशंसा भी अहिंसा की कीजिए। ऐसा नहीं कि हिंसा की प्रशंसा कीजिए, अहिंसा की प्रशंसा करिए। कोई व्यक्ति रात में नहीं खाता है तो आप उसको साधु साधु तो कहिए। बोले भाई साहब आपको देखकर के बड़ी खुशी हुई कि आपने रात्रि भोजन का त्याग है, आप बाजार कभी नहीं खाते हैं, आपके यहाँ ये भी नहीं। हमने घर के बगल से एक दो लोग रहते थे, वो कभी भी घर के अंदर रसगुल्ले नहीं खाते थे। मन्नू हलवाई की होटल थी, वहां से गए, उन्होंने 2-4 रसगुल्ले बुलाए। 2 रुपए का रसगुल्ला बिकता था, सस्ते का जमाना था हमारे टाइम पे। 2 रुपए का रसगुल्ला मिला, उनने उठाया, खा लिया। हमने पूछा क्यों चाचा, तुम जब देखो तब मन्नू हलवाई के यहाँ से रसगुल्ला खाते हो, घर में चाची नहीं बनाती क्या? तो हमसे कहते हैं अरे मूर्ख, घर के अंदर तो तुम्हारा बाप रसगुल्ले बनवाता है। हमने कहा हाँ पापा तो बनवाते हैं। तो बोले हम ऐसे नहीं हैं। अब देखो हमको रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, हमने कहा हाँ। बोले एक रसगुल्ला कितने का आता है? 2 रुपए का। ठीक है, हमको 4 रसगुल्ले खाने थे, कुल कितने खर्चा हुए? 8 रुपए। हमने कहा ठीक है। अब देखो तुम्हारे पापा कितने मूर्ख हैं। हमने कहा क्यों? छोटे थे। हमने कहा क्यों? बोले तुम्हारे पापा पहले 1 किलो खोबा खरीदेंगे, 65 रुपए का खोबा आता है, उसमें 30 रुपए किलो की शक्कर मिलाएंगे तो 90 हो गया। फिर तुम मम्मी को देंगे, फिर गैस जलाएगी, फिर उसको घी में पकाएगी, भूंजेगी, सब करेगी, तब जाकर के 300-450 रुपए खर्चा होगा। 400 खर्चा होने के बाद पापा की किस्मत में कितने रसगुल्ले आएंगे? 2 रसगुल्ले आएंगे। तो पापा का रसगुल्ला 2 कितने का पड़ा? 400 रुपए का। और हमको कितने का पड़ा? 8 रुपए के 4 रसगुल्ले पड़े। तो हम समझदार है कि तुम्हारे पापा? हमने कहा बात तो सही कह रहे हैं। फिर हमने जाकर के घर में पापा से पूछने की हिम्मत नहीं थी, हमने मम्मी से कहा कि माता जी ये बगल में चाचा थे वो ऐसा बोलते हैं, कैसा है? तो बोले बेटा होटल का जो खाता है वो कितना अभक्ष खाता है, अपने घर में शुद्ध बनता है ना, अपने को तो शुद्ध भोजन करना है। अब देखो इतना सारा पैसा लगता तो है लेकिन घर के सारे लोगों को सुख मिलता है। वो व्यक्ति कितना स्वार्थी है जो सिर्फ अपने सुख के लिए भोजन करता है। मार्केट में गए, खुद खा पी के चले आए, फोन कर दिया तुम अपना खा लेना, हो तो जाता है। लेकिन अपने पापा को जब भूख लगती है, रसगुल्ला खाना रहता है, उस समय अपने पापा के निमित्त से दादाजी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, मेहमान भी हैं, सबको मिलता है। तो ये जो है एक अहिंसा का वातावरण है भोजन संबंधी, अहिंसा का वातावरण है चर्या संबंधी। मैं आपको ये वातावरण क्यों बता रहा हूं कि महाराज सुदत्तवर आचार्य महाराज यशोमती को बता रहे हैं अहिंसा का पक्ष लो मन से, अहिंसा की प्रशंसा करो, अहिंसा की प्रभावना करो, अहिंसा का ही प्रवर्तन करो। अब तुम्हारा पूरा जीवन अहिंसामय होना चाहिए, क्योंकि तुमने अनजाने में बहुत हिंसा कर ली है। हमने अनजाने में कितनी ठंडियां ऐसी गुजार ली हैं जब हमने घुनी लकड़ी नहीं देखी। कचड़े कभी भी नहीं जलाए जाते, इसको ध्यान रखिएगा। कई लोग ढेर में आग लगा देते हैं, कचड़े का ढेर रहता है, उसमें कागज गट्टे बहुत सारी चीजें पड़ी रहती है किराना दुकान के बाहर, उसमें शाम के समय कचड़ा खत्म करने के चक्कर में आग लगा करके लोग तापते हैं, उसमें असंख्यात अनंत जीव रहते हैं। अगर आपको लगता है आपको आग तापनी है तो आप शुद्ध पाषाण का जो कोयला आता है, पत्थर का कोयला जला लें अपनी अनुकूलता देख करके, नहीं तो आप शुद्ध लकड़ी की पहले गवेषणा करें, उसके बाद अग्नि का भक्षण करें, उसके बाद अपनी अहिंसा की प्रशंसा करें और रात्रि भोजन का त्याग करें। रात में संकल्प करो, कई मजबूरी है किसी परिवार में कि पति का ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो अंदर निंदा करो सबसे पहले अपनी कि मैं कैसा पापी हूं कि दिगंबर गुरु का उपदेश सुन भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन मैं रात्रि भोजन छोड़ नहीं पा रहा हूं। वो तुम्हारी मजबूरी है तो प्रकृति तुमको क्षमा कर देगी, लेकिन वो तुम्हारा शौक है तो प्रकृति तुमको कभी छोड़ेगी नहीं।
शौकिया लोग जो रात्रि भोजन करते हैं, ये कभी किसी दिन रात्रि में किसी के भोजन का ग्रास बन जाएंगे, कभी काल खा जाएगा इनको बंधु, आप देखिएगा। कभी ऐसी कोई डिसीज हो जाएगी कि कट कट के एक एक अंग चुपचाप गलता हुआ निकलता हुआ चला जाएगा। सोराइसिस हो जाता है कई लोगों की बॉडी पे बंधु। इन्होंने पूर्व अवस्था में बहुत पाप किया होगा, तब जाकर के चमड़ी ऐसे कुत्ते की जैसे चमड़ी होती छिल जाती है, ऐसे मनुष्य की चमड़ी है। दिन भर राई का नारियल का तेल लगाता रहता है, ठंडी में बैठा रहता है, गन्ना चूसता रहता है और पूरे कोढ़ को धीरे 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 करके वो बाहर करता रहता है। 1-2 दिन के नहीं 40-40 साल निकल जाते हैं। तुमने ऐसा कोई पाप किया है, ये उस पाप का परिणाम है। अपने कर्म की निंदा करो और हिंसा का त्याग करो, अंदर से प्रशंसा करो। सबसे पहले अपने मन के अंदर प्रसिद्धि बनाओ अहिंसा की, कि मैं अंदर से अहिंसा की अनुमोदना करता हूं। फिर परिवार में अपनी प्रसिद्धि बनाओ सबसे पहले, कि परिवार के लोगों को तो विश्वास हो कि पिताजी रात में खा नहीं सकते चाहे कुछ हो जाए। अब वो पंडित जी आ गए हैं वो पंडित जी। यहां मंदिर में जाकर के समय सार का तुम व्याख्यान करके आए, शाम को तुमने अच्छी अध्यात्म की लंबी चौड़ी बातें फांकी और रात में 10:30 बजे घुसे। पत्नी की नजरों में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है उस पंडित की। वो पंडित जी वहां जाकर बोल रहे हैं सिंगाड़ा का भजिया, वो पंडित जी वहां पे बोल रहे हैं दूध रबड़ी मलाई पराठा। तो पत्नी बोलती है क्या? बोले अब क्या बताएं, इसने धर्म को धंधा बना के रखा है तो 1 नंबर का पापी, लेकिन मंदिर जाता है पूजागिरी करने के लिए, वहां से पैसा कमा के लाता है और उससे धम्मक भोग निमित्तम न दुतुसो कम्मख निमित्तम, धर्म में पूजा कराता है, प्रतिष्ठा कराता है, प्रतिष्ठाचार बन के घूम रहा है। लेकिन ना आलू का समोसा छूट रहा है, ना अंदर भिंडी की सड़ी सब्जी छूट रही है, ना रात्रि भोजन छूट रहा है, और न जाकर के वो वहां पर जाकर के वो सिंघाड़े का भजिया भी खाएगा, सब करेगा, उसको सब चाहिए। ऐसे पंडित भी मिल जाएंगे जो बाहर बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हाँ विधान चल रहा है तो हमारा एक आसन है, वो घर के अंदर जाकर के बैगन भटा खाते हैं। कितनी हिंसा वाली बात है। सोचो, इतनी कंट्रोवर्सी ऐसा नहीं कि किसी और कौम में है, जिस कौम का मैं हूं मैं उसी कौम की बात कर रहा हूं, मैं किसी और कौम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी ही कौम की बात कर रहा हूं। उद्बोधन सबसे पहले बहुत करीबी को दिया जाता है, फिर उस करीबी का उद्बोधन कोई और भी सुनकर के समझ जाए तो ये उसकी खूबसूरती है। ये हमारे ही घर में हो रहा है, हम ही ऐसा करते हैं। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें फांक करके आने वाले अपने घर के अंदर हिंसा की ऐसी प्रतिष्ठा बना के रखी है कि पत्नी तुम्हारी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करती, परिवार में तुम्हारी अहिंसा प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं है, लोग में तुम्हारी अहिंसा प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं है। और तो और छोड़ो, किसी गुरु के दिल में भी इज्जत बनानी पड़ती है ना। अगर किसी गुरु से, दिगंबर साधु से सम्मान चाहिए है तो वो तुमको तुम्हारा पैसा देख करके कभी सम्मान नहीं देता, वो तुम्हारी अहिंसा के परिणाम को देख करके तुमको सम्मानित करता है। आचार्य भी हैं, आचार्य परमेष्ठी बैठे हैं सिरपुर में, अभी वो जिंतूर, नेमगिरी जिंतूर पहुंचने को हैं, कल परसों में आप वहां पहुंच जाएंगे। उनके नजरों में भी अगर किसी साधु को भी अपनी इज्जत बनानी है तो वो ये नहीं कि हम बहुत बड़े प्रवचनकार हैं, हमारा दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव है। गुरुजी को इन प्रवचनकार के लच्छों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद अपने आप में महापुरुष हैं प्रवचनकार के। उनके शब्दों को खेलने का जो हुनर उनके पास है, दुनिया में किसी के पास ही नहीं है। वो आप उनको प्रभावना करके प्रभावित नहीं कर सकते आचार्यों को, लेकिन आप सूक्ष्म अहिंसा का पालन करके आचार्यों के दिल में ऐसी इज्जत बना लेते हैं। देखो, वो शब्दों से भी किसी को दुख नहीं देता, वो विचारों से भी किसी को दुख नहीं देता, वो अपनी आचरण पद्धति से भी किसी को दुख नहीं देता, उसकी मानसिकता में भी अहिंसा पल रही है। ऐसे लोग आचार्य के दिलों में राज करते हैं। हम सोचते हैं कि खूब धन दे देंगे, अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे तो आचार्य प्रसन्न हो जाएंगे। आचार्य तो सूक्ष्म अहिंसा का दर्शन करने पर ही प्रसन्न होते हैं। तुम्हारी अहिंसा की प्रतिष्ठा कहां पे है तुम देखना बंधु। महाराज यशोमती जो थे, उनके मन के अंदर अहिंसा की प्रभावना करने का ऐसा भाव लग गया कि महाराज यशोमती सोचते हैं कि अब तो मुझे दिगंबर मुनि बनना ही है। सुदत्तवर आचार्य महाराज ने कहा कि बस कुछ पल का इंतजार करिए। सुदत्तवर आचार्य महाराज अवधि ज्ञानी थे, वो जानते थे कि महाराज यशोमती को दीक्षा देने के बाद जिन धर्म की बहुत अच्छी प्रभावना होगी, इनके निमित्त से इनके अधीनस्थ कई सारे लोगों को भी संयम ग्रहण करने का मौका मिलेगा। महाराज सुदत्तवर आचार्य महाराज ने तनिक भी लेट न किया,
सुदत्तवर आचार्य महाराज ने यशोमती से कहा कि कल ही हम आपको दीक्षित कर देंगे। अभी तक यशोमती कुछ समझते नहीं है, मुनिचर्या के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन सुदत्तवर आचार्य महाराज ने कहा कि हम आपको कल दीक्षित करेंगे। और कल शुभ नक्षत्र को देख करके महाराज सुदत्तवर आचार्य महाराज ने जैसे ही शाम को थोड़ा सा बात छोड़ी कि महाराज यशोमती कल दीक्षित होने वाले हैं, ये समाचार हवा से तुरंत सबसे पहले राजमहल में पहुंचा। राजमहल में ये समाचार पहुंचा कि महाराज यशोमती शिकार करने गए थे और एक दिगंबर साधु की देशना का शिकार हो गए। घर में ऐसी बातें पहुंच रही थी कि महाराज वहां तो अपने पुत्र के राज्याभिषेक करने के लिए, शिकार करने के लिए, जानवरों को मारने के लिए गए थे, लेकिन साधु की देशना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो मुनि दीक्षा लेने वाले हैं। रानियां वहां पे अपने आप को संवार रही थी, तो कंचुकी आकर के कहती है अब रूप को संवारने से क्या होगा जब रूप को देखने वाला ही दीक्षा लेकर जा रहा है। वो बाल संभाल रही थी एक महारानी, तो कंचुकी कहती है कि तुम्हारे महाराज तो अब केस लॉन्च करने को उतारू हैं, तुम केश में तेल लगा करके भी क्या करोगी। ये ऐसी बातें वहां पर वातावरण बनने लगा, और जिसने सुना कि यशोमती महाराज मुनि दीक्षा ले रहे हैं, सबका दिल धक कर गया। अब तो माँ अमृतामती भी नहीं है, माँ चंद्रमती भी नहीं है कि कोई समझा सके कि दीक्षा लेने मत जाओ, दीक्षा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। एक बार ये वन वे रोड है, एक बार इस रोड में अपनी गाड़ी डाल दी तो इसमें कभी भी कोई व्यक्ति रिवर्स नहीं लगा सकता। अच्छे और सच्चे मोक्ष मार्गी को दुनिया में कभी भी लौटने का टिकट नहीं मिलता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक सच्चे मोक्ष मार्गी को कभी भी लौटने का टिकट नहीं मिलता। एक बार मुनि बनकर के वो सच्ची चर्या करके चला जाता है, दोबारा संसार में नहीं आता बंधुओं। उक्कठेन दो तीन भव गहनानी जहन्नेन सत्तठ भव गहनानी, उसको निर्वाण की मुक्ति की प्राप्ति हो ही जाती है। सच्चे मोक्ष मार्गी को कभी लौटने की टिकट नहीं मिलते, वो हमेशा आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। वन वे ट्रैफिक है, ऐसा नहीं कि कभी मजबूरी आई तो हमने रिवर्स लगा लिया। अब 0 टेम्परेचर हो गया है, 1 टेम्परेचर हो गया है तो स्वेटर पहन लेते हैं, ऐसा कोई साधु का भाव नहीं आता। हो गया, ठंडी सह लेंगे, निकल जाएगी, धीरे से आ रही है। 100 दिन का पेपर रहता है, टफ हो जाता है, लेकिन निकाल लेते हैं। और उसमें भी एक बड़ी प्रसिद्धि है कि गुरुदेव ने ऐसा तैयार किया है कि किसी भी श्रमण संघ को चटाई की जरूरत नहीं पड़ती। वो पार्टी के अंदर ठंडे पाटे में भी अपनी रातें निकालने का हुनर साधु वर्ग बहुत अच्छे से सीख चुका है। ये अपने आप में गुरुदेव की दी गई एक बहुत अच्छी विद्या है, जिसके माध्यम से परिचय सहन करने में साधु को आनंद आता है। सुदत्तवर आचार्य महाराज ने सोच लिया कि यशोमती को दीक्षा कर देना है, और उन्होंने राजमहल में खबर भेज दी। सब लोग हड़बड़ा करके तैयार हो गए। तैयार होकर के उनकी जो पत्नी थी कुसुमलता, वो कुसुम मालती, वो भी आ गई। उसके साथ साथ जैसे ही यशोमती के पुत्र अभय रुचि और पुत्री अभयमती को पता चला कि पिताजी दीक्षित हो रहे हैं, दीक्षा शब्द ही दोनों के लिए बड़ा आश्चर्यकारी था। लोगों में चर्चा थी, क्या महाराज यशोमती अपना कुल धर्म छोड़ करके एक दिगंबर साधु के कहने पर मुनि बन जाएंगे? क्या वो मुनि बन करके वहां पे मुनिचर्या करेंगे? फिर उनके धर्म का क्या होगा? बोले दुनिया में सबसे ऊंचा धर्म है अहिंसा। कोई जिन धर्म ऊंचा नहीं है, लेकिन अहिंसा धर्म बहुत ऊंचा है बंधु। वो सब धर्मों का सार है, एक वैश्विक सत्य है अहिंसा। उसको अपनाना बहुत जरूरी है, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको आप कहते हैं। कुछ होते हैं, कुछ सामुदायिक सत्य होते हैं, कुछ आत्मिक सत्य होते हैं, कुछ वैयक्तिक सत्य होते हैं, लेकिन कुछ सार्वभौमिक सत्य होते हैं। दुनिया में हर धर्म का सत्य है अहिंसा। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ। लेकिन आपके लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक सामुदायिक सत्य है। सामुदायिक सत्य का एक आप उदाहरण देखें कि जैसे आपने सुना होगा, आयुर्वेद शास्त्र इस बात को कहता है कि गर्मी के दिनों में पित्त के प्रशम करने के लिए, शांति के लिए आप कोई पेय पदार्थ पीते हैं जिसको कहते हैं छाछ। छाछ पीने से पित्त शमित होता है। ये क्या है? वैश्विक सत्य है? नहीं, ये एक वैचारिक सामुदायिक सत्य है कि बहुत सारे समूह ने इसका अनुभव किया है कि गर्मी के दिनों में छाछ पीने से पित्त शांत हो जाता है।
लेकिन व्यक्तिगत सत्य नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दूध की, दही की एलर्जी है, वो छाछ गलती से भी पी लें तो वो 5 मिनट बाद उल्टी कर देते हैं, उनके लिए तो कुछ और ही चाहिए। आप अपने जीवन में अहिंसा देखिए, आप ग्रंथ की अहिंसा मत देखिए, आप ये मत देखिए कि ग्रंथ में अहिंसा का क्या स्वरूप है। आप अपने अंतर्मन को टटोलिए कि मेरे जीवन में अहिंसा किस रूप में बैठी है। क्या मैं सात्विक भोजन छोड़ सकता हूं कि नहीं? इट मे बी पॉसिबल आप नहीं छोड़ पाए। जब नहीं छोड़ पाए तो अपनी निंदा करो, और जब आपको लगता है कि छोटा सा काम है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोड़ सकते हैं, तो आप बिना पैसा दिए अगर अहिंसा से और प्रेम से इस विश्व में जिन धर्म की प्रभावना करेंगे तो आपको भी जैन होने का गौरव खुद महसूस होगा कि हमने संकल्प ले लिया है, हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे हैं, हमने संकल्प ले लिया है हम सबके सामने रात में भोजन नहीं करेंगे, हमने संकल्प ले लिया है हम बंद कमरे में रात्रि भोजन कर लेंगे। क्यों? उसमें कम से कम सिर्फ मैं जानूंगा कि मैं पापी हूं। तुम्हारे इस तरीके के खुले आचरण से तो पूरी दुनिया में धर्म अप्रतिष्ठित होने को आया। अब उसको कोई पाप समझता ही नहीं है। आपकी उस खाने पीने की पद्धतियां ऐसी बदल गई हैं कि अब ये चीज़ बिल्कुल कॉमन हो गई है। हाँ कॉमन है, चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यही चीज़ मान लीजिए साधु शुरू कर दे तो फिर आप तो कितना प्रोपोगंडा बनाते हैं, महाराज जी रात में, हाँ अरे हाँ क्या, हम भी कह सकते हैं श्रावक रात में, हाँ तुम श्रावक होकर के जैन कुल के होकर के रात में खाते हो, हम भी तो बोल सकते हैं। नहीं आप कुछ मत बोलिए, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा आपको अधिकार दिया गया है, आप हमारे बारे में 1000 ब्लेम करो, हम सुनते रहे, हो करते रहे, और हमने कि तुम जैनी होकर के रात्रि भोजन करते हो, हाँ हम नहीं जाएंगे उस महाराज जी के पास। बे जब देखो तब हमें कुछ हिलत रहत, हमें सो ही नहीं जाने आओ। अरे मत जाओ भाई नहीं जाओ, है तुम हमको क्यों छीलते? अच्छा बताओ। अच्छा महाराज अपन एक दूसरे को नहीं छीलेंगे तो हो गया, फिर तो गया धर्म पानी में। तुम हमको नहीं संभालोगे, हम तुमको नहीं संभालेंगे तो धर्म कैसे संभलेगा? यही तो एक परिस्थिति है। आज मौका है बंधुओं, हमारे पास इतना सामर्थ्य है कि हम जी जाएं इस बात को लेकर के कि हम संकल्प करते हैं महाराज जी ये बहुत छोटी सी बात है, अभी तो हमारी जवानी के दिन है, 20, 22, 15 साल के हैं, 17 साल के हैं, 30 साल के हैं, आप बोलते रात्रि भोजन, बोले छोड़ देंगे ना महाराज जी। छोड़ दिया महाराज जी, आज से छोड़ा, चलिए हम करके दिखा। इंप्लीमेंट करना बहुत सरल है। पैसे वाले लोग अगर रात में खाते हैं तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है कि उनका पैसा उनके जीवन में उनके धर्म को पालने के भी काम नहीं आ रहा है। महाराज यशोमती बहुत अच्छे थे, कम में सूरा सो धम में सूरा, दुनिया भर में हिंसा करी, सारे चीज़ों को खाया, भक्षण किया, सारे पेय पदार्थों को पिया, लेकिन जब बुद्धि सुलटी और जब सही होने को आए तो इतने अच्छे होने को आए, सीधे बोलते हैं मुझे मुनि बनना है, बस हो गया। अहिंसा मुझे दिल से पालनी है, वचनों से पालनी है, मन से पालनी है, यहाँ से पालनी है। और अहिंसा में मैं सर्वव्यापी बनूं, मैं गुरु का प्रिय बनूं, लोक का प्रिय बनूं, परिवार का प्रिय बनूं या ना बनूं, लेकिन मुझे अपना सत्य स्वयं देखना है कि मैं अंदर से अहिंसा का पालन करता हूँ, अंदर से मैं गदगद हूँ अहिंसा का पालन करने में। ये मेरा था, कर्तव्य था, मैंने किया, मैं करूँगा इसको। आप अपना कर्तव्य देखिए, आप देखिए कि आप घर के अंदर क्या कर सकते हैं। आप माँ बहनें जो भी मेरी बात को सुनते हैं, अगर उनके घर के अंदर इस तरीके की कंडीशन है कि घर के अंदर पति रात को ही रिकमेंड करते हैं कि भोजन करना है, तो आप पूरी भरती कोशिश बनाइए इस बात को लेकर के कि शाम को उनके लिए भोजन बना के हॉट पॉट पे रख दीजिए। वो हॉट पॉट पे रखा है, आप महाराज का प्रवचन सुन लो, ज़्यादा हो तो महाराज आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, एक बार मेरा प्रवचन सुना दीजिए उनको, वो प्रवचन सुन लेंगे शांति के साथ, हो सकता है उसके बाद उनकी चेतना जाग जाए। अगर फिर वो जैन नहीं है तो फिर कुछ और है, उसके बाद भी बोलता है चलो छोड़ो, तो महाराज की बात में लग गई। तब अपने पति के ऊपर थोड़ी दया भाव रखना, बेचारा जैन कुल में आकर के अपने माता पिता की भी नहीं समझ पाया, बेचारा अपने गुरु की भी नहीं समझ पाया, बेचारा पत्नी की भी नहीं समझ पाया, बेचारा अब मर के कहाँ जाएगा। जब उस पति को, ऐसे पति को जो मेरे प्रवचन सुनने के बाद भी रात्रि भोजन करे, उसको भोजन तो दो, लेकिन उसको बेचारा बोलो, बेचारा अब मर के कुत्ता बनेगा। हे राम, ये मर करके जब ये मुर्गा बनेगा, रात में सुअर बन के खाएगा, तब इसका क्या होगा। तब वो एक दिन पूछेगा तुम्हारा पति, क्यों, क्या हो गया। हम तो ये सोचते हैं कि जब तुमने अपने माँ बाप की नहीं सुनी, अपने गुरु की नहीं सुनी, धर्म की नहीं सुनी, हमारी नहीं सुनी,
तब तुम्हारे पास सुनाने के लिए कुछ बचा नहीं, हम तो बस तुम्हारे पास दया कर रहे हैं कि तुम गुरुओं का उपदेश सुनने के बाद भी रात्रि भोजन नहीं छोड़ रहे हो। सोचो रात में कौन निकलता है भोजन करने के लिए पूरी दुनिया में, जितने जानवर हैं सब पेट भरने के लिए रात में सफरिंग करते हैं, आप भी उसी में शामिल होने वाले हैं। तो पत्नी बेचारा, उसको परसों बेचारा है ना, क्या करें, बेचारा परेशान हो, कर्म का मारा है, बेचारा कुत्ता बनेगा अगले जन्म। ऐसा बोलो तो एक बार, देखो पति ना छोड़ दे तो कहना। बोले तुम्हारे ऊपर दया आती है। बोले क्यों दया आती है? बोले तुम महाराज जी का उपदेश सुनने के बाद भी रात्रि भोजन जब तुम छोड़ सकते हो नहीं छोड़ पा रहे हो, तो महाराज बोलते हैं पत्नी का काम है, बोले कुत्ता बनेगा। ओहो, फिर भगवान जाके प्रार्थना करो, उसके नाम की शांति धारा करो रोज। भैया जो 200 रुपया ले लो। बोले काय के? बोले हमारे जो रात में खाते हैं वे कुत्ता बने, इस अच्छो है कि उनके नाम की शांति धारा अभी से शुरू कर दो। तो महीने के 6000 खर्चा होंगे, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कुछ तुम्हारे किया गया धर्म तुम्हारे पति के पल्ले में काम आ जाए, क्योंकि तुम्हारा नाम धर्म पत्नी है, वे धर्म पति नहीं है, तुम धर्म पत्नी हो। धर्म का पालन करना, इम्प्लीमेंट कराना स्त्री का काम है घर के अंदर, बाहर आएगा तो गुरु का काम है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दुनिया भर के लोगों को सुनाइएगा, जिनके पति रात में भोजन करते हैं उनसे बोलिएगा एक बार ये वाला प्रवचन थोड़ा सा टीवी में लगा दो, स्क्रीन में, स्मार्ट टीवी रहती है ना, यूट्यूब से कनेक्ट हो जाएगी वाईफाई से, सबको सुनाओ एक साथ। और जितने पति रात में सिंगाड़े का भजिया रबड़ी मलाई मसकते हैं, इन सबको बताओ कि ये सब क्यों तुम मांगते हो, दे तो देंगे हम, लेकिन बेचारा कुत्ता बनेगा। जब ऐसा बोलोगे, जब तुम ऐसा करोगे, तब ये इनके मन के अंदर ये बात झंकृत होगी कि मैं जैन हूं, मुझे रात में नहीं खाना है, मैं जैन हूं, मैं रात्रि भोजन का त्याग है, मैं अहिंसा धर्म का पालन करूंगा। फिर उनको समझाओ, फिर उनसे बोलो देखो तुम्हारी मजबूरी है, हम शाम को भोजन बना के रख देंगे, अब तुम आते में लेट हो जाते हो, नहीं हो पाता है तो ये कर लो, हो सकता है तो दुकान में टिफिन भेज दो, नहीं हो पाता है तो दिन का बना कम से कम रात को खाने के लिए बोलो भैया ये 2 पराठे खा लो, तुम कोई बुराई नहीं है, लेकिन घर के अंदर रात में कढ़ैया तो मत चढ़वाओ। ये रात में कढ़ैया चढ़ाने की सिस्टम जो जैन समाज के अंदर चल पड़ा है, इतना भयंकर चल पड़ा है बंधुओं। महिलाएं रात को 11 बजे तक परिवार की सेवा करते हुए कढ़ैया मांजते मांजते अपनी पूरी जिंदगी नर्क करके बैठी हैं। उनके कोमल हाथों में इतनी दरारें पड़ गई हैं ईंटा से मांजते मांजते, और पति को उसमें आनंद आता है। सोचो थोड़ा सा संसार का सुख पाने के लिए एक आत्मा ने जो स्त्री की पर्याय में बैठी है, पूरे के पूरे दिन को कैसा ठंडा कर दिया। सुबेरे 5 बजे से ठंडे पानी में हाथ डालती है, रात को 11 बजे तक कढ़ैया चौका से बाहर नहीं निकलती। कभी उसके पास ये चिंतन की शैली नहीं आई कि मैं चिंतन करके सोचूं कि मैं क्या सोच करके क्या पाने के लिए आई थी और कैसे यहां पे आके फंस गई। महाराज यशोमती ने तो सोच लिया, महाराज की रानियां वहां पर सोच करके बैठ गई। महारानियां बोलती हैं चलो मुझे महाराज यशोमती के पास ले चलो। अभय रुचि और अभयमती को पता चला कि यहाँ पर महाराज मेरे पिताजी दीक्षा लेने जा रहे हैं। उनको तो दीक्षा शब्द ही उनने पहली बार सुना था। वे वहाँ भी अपने छत्र दल बल के साथ, सैन्य के साथ, छत्र लेकर के, चंवर भामंडल को लेकर के यशोमती, अभय रुचि, अभयमती, महारानी कुसुम मालती, ये सब वहाँ पे पहुँची। और महाराज को जैसे ही उनके पुत्र और पुत्री ने देखा क्या देखा कि वे महाराज जो स्वर्ण के सिंहासन से नीचे कभी बैठते नहीं थे, कहीं खड़े भी होते थे तो नीचे पहले कुमकुम की एक पूरी बिसात बिछा दी जाती थी, उसके ऊपर वो पैर रख करके खड़े होते थे। वे मेरे पिता जमीन पर चुपचाप बैठे हैं और हाथ जोड़ करके, आंख से आंसू बह रहा है, और सुदत्त बर आचार्य महाराज को निरंतर देखे जा रहे हैं कि भगवान आप बस मुझे अब दीक्षा दे दीजिए। पिताजी को ऐसा देखता है अभय रुचि, पिताजी, पीछे से अभयमती देखती है, पिताजी, वो पत्नी आ गई, सुनो, शांत रहो। महाराज सामने बैठे हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं मुझे दीक्षा चाहिए। उन दोनों पुत्र पुत्री से नहीं रहा जाता। वे दोनों पुत्र पुत्री दिगंबर गुरु से कहते हैं भगवान आप ही इतने बड़े उत्कृष्ट साधु हैं, आप ही बताइए कि मेरे पिताजी वैराग्य को क्यों स्वीकार करना चाह रहे हैं।
अब सुदत्तवर आचार्य महाराज एक ही बात कहते हैं कि तुम अभय रुचि और अभयमति अपने आप को अभय रुचि और अभयमति मत मानो, तुम अपने आप को महाराज यशोधर और चंद्रमति का जीव मानो। जैसे ये दो शब्द दिगंबर साधु के मुख से अभयमति, अभय रुचि और अभयमति सुनते हैं, दोनों सुन करके मूर्छित हो जाते हैं। पिता दीक्षा लेना चाहता है, पत्नी बगल में बैठी है, रो रही है। यहाँ दोनों बच्चों ने महाराज से सिर्फ पूछा मात्र है, और पूछने मात्र में जैसे ही सुदत्तवर आचार्य महाराज ने कहा कि तुम अपने आप को महाराज यशोधर समझो और तुम अपने आप को माँ चंद्रमति का जीव, ये तुम्हारा ये भाव अलग है, तुम पूर्व भाव की याद करो। और जैसे ही दो शब्द, दो नाम उनके कानों में आते हैं, दोनों के दोनों मूर्छित हो जाते हैं। अभयमति और अभय रुचि दोनों को जाति स्मरण हो जाता है। वो पूर्व में अपने किए हुए उस पाप को सुन करके, देख करके, समझ करके, स्मृति में ला करके ऐसा द्रवित होते हैं कि भगवान, मैंने इसी क्षिप्रा नदी के तट पर, इसी उज्जैनी नगरी के अंदर रह करके एक आटे के मुर्गे की मात्र बलि चढ़ाई थी, संकल्पी हिंसा करी थी, जानबूझ के नहीं की थी, संकल्प हिंसा करी थी मात्र, और मुझे भवांतरों में इतना कष्ट, इतना दुख भोगना पड़ा। आज महाराज यशोमति को सब पता चल गया। महाराज यशोमति उन दोनों पुत्र पुत्री को देख करके सोचते हैं, ये मेरे पिताजी और दादी का जीव है जो आज मेरा पुत्र और पुत्री बन करके यहाँ पे बैठा हुआ है। वे फिर सुदत्तवर आचार्य महाराज से कहते हैं, भगवान आप मुझे दीक्षित कर दीजिए, मुझे मुनि बनना है, मुझे संसार में अपने सारे कर्म का उच्छेद करना है। अज्ञानी कितनी भी धार्मिक क्रियाएं कर ले, कितना भी तप कर ले, कितना भी ध्यान कर ले, उसके उस ध्यान से, उस अज्ञानी से किसी भी प्रकार की कर्म की निर्जरा शक्य नहीं है। आचार्य कुंद भगवान ने भी इस बात को कहा है, जम मन्नानी कम्मम खवेदी भव सय सहस्र कोटि हिम तम नानी तिह गुत्तो खवेदी उस्सास में तेण। एक अज्ञानी हजारों करोड़ों वर्षों में जिस कर्म की छपड़ा करता है, तह नानी तिह गुत्तो यदि उस्सास में तेण, एक श्वास को लेकर के छोड़ने मात्र में जितना समय लगता है, इतने समय में एक ज्ञानी उस श्वास मात्र से जो है उस कर्म की छपड़ा कर देता है। महाराज यशोमति तैयार है मुनि दीक्षा लेने के लिए। अभय रुचि और अभयमति दोनों के दोनों मूर्छित हो गए। वहाँ उसकी पत्नी उसको समझाना चाह रही है इस बात के लिए कि आप दीक्षा मत लीजिए, लेकिन यशोमति का पूरा मन बना है, वो दीक्षा लेंगे ही। दूसरे दिन सुबह सुबह महाराज यशोमति अपने मंत्री से कहते हैं कि इस मेरी पुत्री अभयमति की शादी अहिच्छत्र के राजकुमार के साथ कर देना। अभय रुचि को राज्य का राजा बना दो और ये वहाँ की महारानी बन के रहेंगी और मैं यहाँ पर मुनि बन करके सुदत्तवर आचार्य महाराज के साथ रहूँगा। महाराज मंत्री ने वो बात सुन ली और सुन करके वो मंत्री भी हाँ में हाँ मिला के बैठा कि महाराज आपकी जैसी आज्ञा है। इधर दूसरे दिन शुभ नक्षत्र पे यशोमति महाराज की मुनि दीक्षा सानंद संपन्न हुई। उस साधु को पहली बार लगा, साधु को लगा पहली बार क्या कि शरीर से वस्त्र उतार करके मैं वास्तव में बहुत हल्का हो गया। बहुत हल्का लगा उनको कि मैं वस्त्र उतारा, मैंने वस्त्र उतार करके मैं बिल्कुल अपने आप को वो हल्का महसूस कर रहे हैं। वे यशोमति मुनि महाराज, उनकी पालना का दिन था और उन्होंने फिर एक उपवास का नियम ले लिया। यहाँ पर घर के अंदर राजमहल में उज्जैनी में पहुँच करके यशोमति के जो पुत्र थे आपके अभय रुचि और अभयमति, इन दोनों के लिए पूरे राज्य में ये चर्चा चल पड़ी कि अब इनको युवराज का पद दे देना चाहिए। और एक दिन के अनंतर ही अभय रुचि को वहाँ की युवराज पद की घोषणा करके युवराज पद में बैठाने की बात चल रही थी। अभय रुचि और अभयमति इन दोनों को भी अपनी जाति का स्मरण हो आया। ये दोनों भी जान रहे थे कि मैं पूर्व में क्या था, कर्म की विचित्रता को देख रहे थे। और जब युवराज पद में, महाराज पद में अभय रुचि को बैठाया जा रहा था, अभय रुचि बार बार चिंतन करते हैं
कि मैं महाराज बन के अब क्या करूँगा। अभय रुचि सोचते हैं कि जो गति मेरे पिता की हुई है वही गति अब मेरी होगी, मुझे भी जाकर के उन्हीं सुदत्तवर आचार्य महाराज के चरणों में मुनि दीक्षा लेनी है। और यहाँ पर सारे के सारे राज्यसभा में लोग तैयार हैं उनका राज्याभिषेक करने के लिए। महाराज अभय रुचि जो हैं वो घोषणा करते हैं कि वो जो चाची का पुत्र है यशोधर, उसको राज दिया जाएगा और मैं सुदत्तवर आचार्य महाराज के पास जाकर के मुनि दीक्षा लूँगा। कुसुमावली का तो दुख का कहना ही क्या। अब पति ने अभी दीक्षा ले ली और ये पुत्र भी अब दीक्षा की बात कर रहा है। माँ कहती है बेटा तुम्हें दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है। बोले मैं वही हूँ महाराज यशोधर और ये चंद्रमती का जीव है, मैं घर के अंदर रह कर के क्या करूँगा जब इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे बनी है। मुझे भी दीक्षा लेने के लिए उन्हीं मुनि महाराज के पास जाना है। माँ इस बार अब आप मुझे मत रोकिए, क्योंकि अगले जन्म पूर्व जन्म में आप मेरी पुत्र वधू रही हैं, इस जन्म में आप मेरी माँ बन के आई हैं और मुझे अब जाकर के वहाँ पे दीक्षित होना है, दीक्षा लेनी है। और अभय रुचि महाराज अपनी चाची का जो पुत्र था यशोधर, उस यशोधर को पूरा राज्यभार देकर के और सुदत्तवर आचार्य महाराज के पास दीक्षा लेने के निमित्त से जा रहे हैं। अब उनका और आचार्य महाराज का क्या संवाद होता है इसके लिए हम पुनः उपस्थित होंगे और इस देशना को फिर एक बार जीवंत कर जीने का समझने का प्रयास करेंगे बंधुओं। लेकिन ध्यान रखिएगा, देशना टाइम पास करने के लिए नहीं होती। देशना इसलिए भी नहीं है कि आप यहाँ 1 घंटे हाथ जोड़ करके सुने और फिर बाद में बोले महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं। देशना तो वास्तव में अंदर से किसी व्यक्ति को अहिंसा बनाने के लिए एक ऐसा भागीरथी पुरुषार्थ है जो गुरुदेव ने हम लोगों के साथ किया है और गुरुदेव की ही प्रेरणा हुई है कि हम आप लोगों के साथ करके आपके जीवन में वो अहिंसा का एक दिया जला सके। ये ठंडी आ रही है बंधुओं, इस ठंडी में भरती कोशिश करिएगा कि आपके घर के अंदर जैन कुलों में कभी कढ़ाई न चढ़े, कोशिश करिए। नहीं कर पाए तो अपनी निंदा करिएगा कि महाराज की उस देशना को सुनने के बाद भी हम रात्रि भोजन करते हैं, रात में ब्यारी फरारी बनानी पड़ती है, चिप्स तलने पड़ते हैं, वेफर्स तलने पड़ते हैं, सब कुछ खिलाना पड़ता है। आपको पता है कि आपका बच्चा, आपका पति रात में लेट रात में खाना खाता है या भूखा रह जाता है। आप अपने बच्चे को संभाल लीजिए, बच्चा आपके हाथ में है। बच्चे को आप जैसा ट्रीट करेंगे, बेटा रात में नहीं खाते ना, पाप पड़ता है। अब जब रात में पत्नी खुद खाती है, पति के साथ बैठ करके दोनों एक साथ एक ही थाली में खाते हैं, तब तो धर्म की कोई प्रतिष्ठा आपकी ज़िंदगी में नहीं बची। आप सिर्फ नाम के जैन बचे। अगर आपके घर के अंदर छोटा सा बियर बार है, अगर आपके घर के अंदर इस तरीके का भोजन शैली बनती है, नाम के मात्र आप जैन बचे हैं। आपने जैन का तो काम ही तमाम कर दिया है। लेकिन जिनके घरों में सात्विकता है, जिनके घर के अंदर महिलाएं द्रवित हैं, जिनके घर के अंदर अभी भी संवेदनाएं जीवित हैं, वे महिलाओं से मैं कहना चाहता हूँ आपका बच्चा आपका है, वो बहुत जल्दी मान जाएगा। बेटा रात में नहीं खाते, चलो मैं तुमको दूध दे देती हूँ, तुम दूध पी लो, सुबह दे देंगे। आप उसको शाम को भरपेट भोजन दे दीजिए। 7 बजे उसको आप एक शाम होते होते गुड़ का लड्डू और खिला दीजिए ठंडी में, बहुत अच्छा रहेगा। बाद में वो सिर्फ दूध मांगेगा और सो जाएगा। पति उसके सामने भोजन करते रहेंगे। जब आपका बच्चा पति से कहने लगे मम्मा ने कह दिया है रात में खाना नहीं खाना, हम रात में खाना नहीं खाएंगे, एक दिन हो सकता है आपके पति की भी अंतर चेतना जागृत हो कि हम जैन हैं और जैन होकर के ये क्या करने लगे। तो अगर वो भी सुधर गया तो धरती में स्वर्ग बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। महिलाओं को दुनिया भर का आदमी कम से कम 7 बजे के बाद 6 बजे के बाद उसके चौके से छुट्टी तो दे। छुट्टी है तुम्हारी, अब तुमको चौके में जाकर के मेरे लिए, परिवार के लिए, मेरे दादा के लिए, पति के लिए, पिता के लिए, मेहमान के लिए कुछ नहीं बनाना। और घोषणा करो कि हमने तो विनम्र सागर जी महाराज की वो प्रवचन सुन लिए हैं, हम आज के बाद ना खाएंगे ना खिलाएंगे। तुमको खाते बने खुद बना लो और खा लो, अपना पाप अपने मत्थे लेके चलो, हमारे मत्थे से पाप क्यों करा रहे हो। इस तरीके की कोई कोशिश करिएगा बंधुओं। जागृति का खेल है पूरी दुनिया जागृति का खेल है। अगर हमने सोच लिया कि हमको अपने घर के अंदर इंप्लीमेंट करना है, आप विश्वास मानिए 2, 5, 7 दिनों के प्रयास में आपके पति जीवन भर के पाप से मुक्त हो जाएंगे। एक बार किसी को 7 बजे गर्मा गर्म भोजन मिल गया, वो खुद बोलेगा चलो अब हमें रात में नहीं खाना, तुम कहती हो तो हम छोड़ देते हैं। कई बार गुरुओं के कहने से लोग नहीं छोड़ते, लेकिन पत्नी से इतना प्रेम होता है कि पत्नी के कहने से छोड़ देते हैं। अगर तुम्हारे कहने से भी तुम्हारा पति मार्ग में, अहिंसा के मार्ग में अग्रसित हो गया तो तुम्हारी इस जीवन की साधना सफल है। आप सबके परिवार में समृद्धि बढ़े,
अहिंसा का प्रभाव बढ़े, ये यशोधर चरित्र के माध्यम से हम हिंसा का त्याग कर सकें, अहिंसा का पालन कर सकें। ऐसी भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी बनी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। अभी कल परसों एक प्रवचन दिया था। उस प्रवचन में कई लोगों ने इस बात को पूछा है कि महाराज श्री आपने घर के अंदर से फोटो और प्लास्टिक की मूर्तियां निकालने के लिए कहा, तो कई लोगों की एक शंका उठी है कि घर के अंदर हम आचार्य श्री जी का फोटो रख सकते हैं कि नहीं। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप अपने डाइनिंग हॉल पे एक भगवान कुंडलपुर के बड़े बाबा का चित्र लगाइए। आप अपने घर के अंदर के डाइनिंग रूम में, ड्रेसिंग रूम में जो है, आप गुरुदेव का भी चित्र लगाइए। क्यों लगाइए दुकान में वो चित्र इसलिए लगाइए कि जब कोई व्यक्ति आपकी दुकान में या फिर कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर आए तो वो उस चित्र को देख करके इस बात को जान सके कि ये जैन धर्मावलंबी हैं और ये इन गुरु के अनुयायी हैं, इस तीर्थंकर आराध्य की ये पूजा करते हैं, जिसके माध्यम से आपके कुल गोत्र जाति की प्रभावना होगी। लेकिन मैंने ये कहा कि उनके सामने आपको दिया जलाने और अगरबत्ती लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन घर के अंदर अगर मान लीजिए आपने कोई बड़ा चित्र गुरुदेव का लगाया है, कुंडलपुर के बड़े बाबा का लगाया है, महावीर जी के महावीर भगवान का लगाया है, ये हमको अपने घर के अंदर लगाना चाहिए, जिसके माध्यम से घर में आने वाले दूसरे लोगों को इस बात का पता चलता है कि ये जैन कुल के लोग हैं और ये आपके गुरु हैं। इससे भी एक प्रभावना का निमित्त है। लेकिन घर के अंदर किसी भी चीज़ में दिया लगाने की, अगरबत्ती लगाने के लिए मैं मना कर रहा हूँ, चित्र लगाने के लिए मैं किसी को मना नहीं कर रहा। बात को ध्यान रखेंगे।